अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 25 दिसंबर 1927। जी हां, आज के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सहस्र बुद्धे और 6 अन्य बहुजन क्रांतिकारियों ने मनुस्मृति को आग लगाई थी। मनुस्मृति को आग लगाने का मतलब ब्राह्मणवादी संस्कृति में आग लगाना, ब्राह्मणवादी विचारधारा में आग लगाना, ब्राह्मणवादी ऊंच नीच अस्पृश्यता के भेदभाव में आग लगाना, ब्राह्मणवादी षड्यंत्र पर आग लगाना, ब्राह्मणवादी गुलामी पर आग लगाना और ब्राह्मणवादी घटिया मानसिकता पर आग लगाना। तो साथियों, आज का दिन एक क्रांतिकारी दिन है और यह मानना चाहिए कि आज के दिन से ही ब्राह्मणवाद के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हुई थी और संविधान बनने के दिन 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान में यह दर्ज कर दिया गया था, संविधान में यह शामिल किया गया था कि संविधान लागू होने की तिथि से पहले जितने भी धार्मिक कानून, पाखंडी कानून और अन्य ब्राह्मणवादी ग्रंथ, शोषण करने वाले, गुलामी में झोंकने वाले ग्रंथों की वैधता खत्म की जाती है। लेकिन साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति में आग लगा करके संविधान को बना करके जिस ब्राह्मणवाद को नष्ट करने की कोशिश किया था, वही ब्राह्मणवादी ताकतें आज फिर सिर उठा रही हैं। 2014 से जब से आरएसएस और बीजेपी का राज हुआ है, तभी से इन ब्राह्मणवादी दक्षिणपंथी शक्तियों में इतना आत्मविश्वास जागृत हो गया है कि अब ये न सिर्फ ब्राह्मण धर्म को फिर से पुनर्स्थापित करना चाहती हैं, बल्कि उसी 4000-5000 साल पहले मनुस्मृति के युग में हमारे देश को ले जाना चाहती हैं। आज दुनिया विकास की ओर, प्रगति की ओर, विज्ञान की ओर अग्रसर हो रही है और हमारा देश 5000 साल की गुलामियों में जकड़ने के लिए, बांधने के लिए, गुलाम फिर से गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणवादी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। यहां तक कि हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का कुचक्र रच रही हैं और इनके इस कुचक्र को समझिए, आत्ममंथन कीजिए, सोचिए और इनकी इस घटिया सोच, इस मानसिक बीमारी को और इनके मंसूबों को नष्ट कर दीजिए, वरना हमारा देश नहीं बचेगा और अगर बचेगा तो वो 5000 साल पुराना भारत मिलेगा हमें। तो साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन कारनामों की जिनसे कि हमें आजादी मिली है, सामाजिक आजादी मिली है, देश को आजादी मिली है और पुरातन पंथी नियमों से, कानूनों से हमें मुक्ति मिली है। तो साथियों, 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिन निश्चित किया था कि इसी दिन मनुस्मृति का दहन किया जाएगा। लेकिन ब्राह्मणवादी शक्तियों ने सभी सभा स्थलों पर, सभी सार्वजनिक स्थानों पर जहां पर उन्हें उम्मीद थी कि मनुस्मृति का दहन किया जाएगा, वहां पर कब्जा कर लिया था और अपने लड़ाकुओं को, लठबाजों को वहां भेज रखा था। इसी समय फतेह खान नामक एक मुस्लिम सामंत ने बाबा साहब से मुलाकात किया और उन्हें कहा कि आप हमारे सभागार में और आप हमारे जगह पर आकर के मनुस्मृति का दहन कीजिए। महार तालाब के पास स्थित फतेह खान के सभा स्थल पर मनुस्मृति का दहन करने के लिए 1.5 फुट वर्गाकार का
गड्ढा खोदा गया, 1.5 फुट लंबाई, 1.5 फुट चौड़ाई और 1.5 फुट गहराई। इसमें चंदन की लकड़ी रखी गई थी और इस गड्ढे के तीनों कोनों पर एक एक स्तंभ रखा गया था जिस पर लिखा हुआ था मनुस्मृति दहन स्थल। दूसरे स्तंभ पर लिखा था छुआछूत का नाश हो और तीसरे स्तंभ पर लिखा था ब्राह्मणवाद को दफन करो। तो साथियों, जिस समय 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति में आग लगाई गई थी, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सहस्त्रबुद्धे और 5-6 अन्य बहुजन क्रांतिकारियों ने हमारे समाज को, बहुजन समाज को 85% आदिवासी, SC, ST, OBC सबको एक 5 शपथ दिलाया था। साथियों, याद रहे 22 प्रतिज्ञाएं 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दिलाया था, जिसमें राम, कृष्ण सहित तमाम देवी देवताओं का बहिष्कार करने और बौद्ध धर्म अपनाने की बात कही थी। लेकिन उसके काफी समय पहले 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने 5 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी, जिसे कम लोग जानते हैं। उन प्रतिज्ञाओं का हम आपके सामने जिक्र करते हैं। पहली प्रतिज्ञा थी, हमारा जन्म चातुर्वर्ण वर्ण व्यवस्था और मनु के संविधान के समय हुआ है, लेकिन हम इसे जिंदा नहीं रखेंगे। हम मनुवादी संविधान का परित्याग करेंगे। दूसरा, बहुजन समाज जाति भेद में विश्वास नहीं करता है। जातिवाद, असमानता और गुलामी को खत्म करने के लिए हम ब्राह्मणवादी संस्कृति और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ही खत्म कर रहे हैं। तीसरा, मेरा विश्वास है कि हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समूल नष्ट कर देंगे और एक दिन हमारा भारत, हमारा बहुजन समाज, हमारा मूल निवासी ब्राह्मणवादी कलंक से मुक्त हो जाएगा। चौथा, ऊंच नीच खान पान में हम विश्वास नहीं करते हैं। पिछड़े, दलित और सभी मूल निवासी ब्राह्मणों के अत्याचार से, अन्याय से, गुलामी से त्रस्त आ चुके हैं और आज हम मनुस्मृति का दहन करने के साथ साथ इस बात के लिए भी प्रतिज्ञा करते हैं कि आगे से कभी ब्राह्मणवाद सिर नहीं उठा पाएगा और हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाएगा। पांचवा, मंदिर, तालाब, खेत, बाग, चल अचल संपत्ति पर हम बहुजन समाज का समान अधिकार होगा। हम इसे लेकर रहेंगे, हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। सामाजिक न्याय हमारा मूल मंत्र होगा, समाजवाद हमारा उद्देश्य होगा और धर्मनिरपेक्षता हमारी ताकत होगी। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाने के साथ साथ जो प्रतिज्ञाएं दिलाई थी, उन प्रतिज्ञाओं को याद कीजिए और उन पर चलने की कोशिश कीजिए। अगर उन प्रतिज्ञाओं को आप फॉलो करते हैं, उस पर आप चलते हैं, तो निश्चित रूप से आपका समाज गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर के ब्राह्मणवाद से कहीं आगे निकल जाएगा और ब्राह्मणवाद अपनी ही जगह पर स्वाहा हो जाएगा। पहले ही स्वाहा कर दिया है बाबा साहब ने। तो साथियों, आपके दिल में एक प्रश्न उठता होगा, आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि मनुस्मृति का दहन बाबा साहब ने क्यों किया। उसकी वजह साफ है। हजारों साल से गुलाम, हजारों साल से प्रताड़ित मूल निवासियों को बाहर से चल करके आए विदेशी आतताइयों ने, ब्राह्मणों ने, द्विजों ने, आर्यों ने हमारी संस्कृति को तहस नहस करने का काम किया था और हमारे चल अचल संपत्ति को पर अधिकार कर लिया। हम बहुजन समाज के योद्धाओं को राक्षस और असुर कह करके उनका संहार किया गया और उनके नाम पर जो है होली, दिवाली जैसे तमाम
त्योहार बनाए गए और उन त्योहारों को हमसे ही मनवाते रहे और हम बेवकूफों की तरह, मूर्खों की तरह उनके कहे पर अपने ही पूर्वजों का पुतला फूंकते रहे। साथियों, ब्राह्मणवाद को अगर किसी ने समझा है सबसे पहले तो वे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ऊंच नीच के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी और उस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया था। मनुस्मृति के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए कि क्यों उसे जलाया गया था। उसमें लिखा हुआ था, जिस देश का राजा शूद्र और पिछड़े वर्ग का हो, उस देश में ब्राह्मण को निवास नहीं करना चाहिए, शूद्रों को कभी राजा नहीं मानना चाहिए और शूद्र राजा का अधिकार छीन लेना चाहिए। राजा प्रातः काल उठकर तीनों वेदों, चारों वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करे और उनके कहने के अनुसार दिन भर काम करे। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होते हैं, उस राजा का देश कीचड़ में धंसी हुई गाय की भांति दुख पाता है। ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं छीनी जा सकती है, लेकिन शूद्रों की संपत्ति राजा कभी भी छीन सकता है और उसे छीन करके ब्राह्मणों को हस्तांतरित कर सकता है। अगर ब्राह्मण की संपत्ति छीनी जाती है तो यह मर्यादा के विरुद्ध है और राजा पाप का भागी होगा। नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य को वृत्ति के लोभवश ग्रहण कर आजीविका यापन करे तो उस राजा को उसकी संपत्ति छीन करके तत्काल निष्कासित कर देना चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। यदि कोई शूद्र किसी द्विज या किसी ब्राह्मण को गाली देता है तब उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्मा के निम्नतम अंग से पैदा हुआ है, ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ है। जो शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे कि देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की राड उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए एकमात्र कर्म निश्चित किया है, वह है गुणगान कर, ब्राह्मणों का गुणगान करते हुए, क्षत्रियों का गुणगान करते हुए, वैश्यों का गुणगान करते हुए उनकी सेवा करना। शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तब राजा उसकी पीठ को तपाए गए लोहे से दगवा दे और राज्य से निष्कासित कर दे। यदि शूद्र गर्भ से ब्राह्मण के ऊपर थूक देता है और राजा दोनों होठों पर पेशाब कर दे तब उसके लिंग और उसकी और अपना वायु निकाले तब उसकी गुदा को कटवा दे। मतलब कि अगर जहां ब्राह्मण कोई है वहां अगर कोई शूद्र अपने पिछवाड़े से गैस निकालता है, शब्द कुछ और होते हैं लेकिन कहना उचित नहीं होगा, तो उसकी गुदा को कटवा देना चाहिए। यह ब्राह्मणों का आदेश था, मनु महाराज का आदेश था मनुस्मृति में। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर शूद्र गुस्से से ब्राह्मण को लात मारे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान और कोई दूसरा पाप नहीं है। अतः राजा ब्राह्मण के वध का विचार करने वाले को ही तत्काल मरवा दे। शूद्र यदि अहंकार बस ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह
और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। राजा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक यज्ञ करे और धर्म के लिए ब्राह्मणों को, स्त्री को गृहशय्या, वाहन आदि भोग साधक पदार्थ मुहैया करे। मतलब कि राजा का काम है कि वह यज्ञ और हवन करवाए और ब्राह्मणों को स्त्री उपलब्ध करे, गृहशय्या उपलब्ध करे, वाहन उपलब्ध करे। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से और वेद का धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। ब्राह्मणों के हिस्से में जल थल नभ की सारी संपत्ति आती है। शूद्र को भोजन के लिए जूठा खाना देना चाहिए, पहनने को पुराना वस्त्र देना चाहिए, बिछाने के लिए धान का पुआल देना चाहिए और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौवा जैसे जानवरों की तरह, पक्षियों की तरह इनकी हत्या कर देनी चाहिए, इससे पाप नहीं होता है। शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते हैं। गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे या श्मशान, पहाड़ या उपवन के पास बस करके अपने कार्यों के लिए अपनी आजीविका चलाएं। ब्राह्मण को चाहिए कि वह शूद्र का धन बिना किसी संकोच के छीन ले, क्योंकि शूद्र को का अपना कुछ भी नहीं है। उसका धन उसके मालिक ब्राह्मण को छीनने योग्य है। धन संचय करने में असमर्थ होता हुआ भी शूद्र धन का संग्रह नहीं कर सकता है। मतलब धन को कमा सकता है लेकिन धन को रख नहीं सकता है, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को सताता है। राजा वैश्यों और शूद्रों को अपना अपना कार्य करने के लिए बाध्य करे। शूद्रों का धन कुत्ता और गधा ही है। मुर्दों से उतारे हुए खाल इनके वस्त्र हैं। शूद्र टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करें। शूद्र महिलाएं लोहे के ही गहने पहने। यदि यज्ञ अपूर्ण रह जाए तो वैश्य की असमर्थता में शूद्र का धन यज्ञ करने के लिए छीन लेना चाहिए। दूसरे ग्रामवासी पुरुष जो पतित, चांडाल, मूर्ख, धोबी आदि अंत्यवासी हैं, उनके साथ द्विज कभी न रहें। लोहार, निषाद, नट, गायक के अतिरिक्त सुनार और शस्त्र बेचने वालों से भी मिलना और उनका अन्न लेना, उनके साथ खान पान वर्जित है। शूद्रों के समय कोई भी ब्राह्मण वेदाध्ययन न करे। शूद्रों के रहते हुए कोई ब्राह्मण वेद का अध्ययन न करे, क्योंकि इससे शूद्रों के कान में वेद के मंत्र चले जाएंगे और वेद अपवित्र हो जाएगा। जो स्त्रियां अध्ययन करती हैं वे पाप युक्त हैं और असत्य के समान अपवित्र हैं। यह प्रकृति का, सृष्टि का शाश्वत नियम है। अतिथि के रूप में वैश्य और शूद्र के आने पर ब्राह्मण उस पर दया प्रदर्शित करता हुआ अपने नौकरों के साथ भोज कराए। शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, अर्थात उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को धर्म और व्रत का उपदेश नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे वह मूर्ख हो या विद्वान हो, दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता है और ईश्वर है। शूद्र की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का नाम शुभ और आदर सूचक होना चाहिए। क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक होना चाहिए। वैश्य का नाम संपत्ति सूचक होना चाहिए और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक
गाली पर आधारित होना चाहिए। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 90 वर्ष का क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पिता समझ करके उसे प्रणाम करे और उसे साष्टांग प्रणाम करे। इस तरह की बहुत सारी बातें मनुस्मृति में रखी गई हैं जो समाज में भेदभाव पैदा करती हैं, जो समाज को रसातल की ओर ले जाती हैं और जो समाज में असमानता उत्पन्न करती हैं। और इसी मनुस्मृति के तहत हमें गुलाम बनाए रखा गया और आज भी हिंदू राष्ट्र बना करके इसी मनुस्मृति को साजिश रची जा रही है संविधान का विकल्प बनाने के लिए। अभी जो हरिद्वार में धर्म संसद हुआ उसमें एक संविधान पेश किया गया, उसका नाम भगवा संविधान है, उसमें और कुछ नहीं। उस भगवा संविधान मनुस्मृति को ही भगवा संविधान का नाम दिया गया है। और मनुस्मृति को फिर से लागू करने के लिए आरएसएस और उसके तमाम संगठन पहले से कह चुके हैं और मनुस्मृति को फिर से लागू करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए फिर से मुहिम चलाई जा रही है और 2025 तक इसे अंजाम देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब तक हमारा प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र की जड़ें बहुत गहराई तक हैं, जब तक धर्मनिरपेक्षता है, समानता है, संविधान है, तब तक कोई भी शक्ति, वो चाहे ब्राह्मणवादी शक्ति हो, चाहे क्षत्रियवादी शक्ति हो, चाहे वैश्यवादी शक्ति हो, हमारे लोकतंत्र का, हमारे संविधान का बाल बांका भी नहीं कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।